Hare Krishna everyone. Welcome back to another reading session of Srila Prabhupada's book. And आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा। ऑन द वे टू कृष्णा बहुत ही प्यारी बुक है। यहाँ पर आपको ऑन द वे टू कृष्णा का कवर दिखा देते हैं कैसे दिखता है। ऐसे दिखता है। एंड ऑन द वे टू कृष्णा में 5 चैप्टर्स हैं और 5 दिन में हम ये बुक ख़त्म कर देंगे। ओके, सभी हमारे साथ हैं। थम्स अप कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा है। अब आगे पढ़ते हैं। ये बुक आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा सभी को। और सभी से रिक्वेस्ट है, सिंसियरली चैंटिंग वगैरह करते रहिए और बुक्स पढ़ते रहिए। बुक तो मुझे पता है आप पढ़ लेते हैं, लेकिन चैंटिंग भी सिंसियरली करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते प्रभु हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी अभी 10 हो रहा है ना, तो अभी क्लास का कब तक रहेगा? क्लास हम तो सोच रहे हैं कि 10-15 तक ही रखें, लेकिन टाइम लग जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। कल से पढ़ें क्या? फिर आज तो कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं है मैंने। कौन कौन कह रहा है कल से पढ़ें? गिव मी थम्स अप। 2 थम्स अप आए। कौन कौन कह रहा है इसी को कंटिन्यू करें? चलिए पढ़ ही लेते हैं ना, ये चैप्टर पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर अगर लगेगा बहुत अच्छा चैप्टर है, कल दोबारा पढ़ लेंगे। अपना ही राज चल रहा है क्यों। चलिए, थ्रू वे टू हैप्पीनेस। और शायद हो सकता है कि ये हम 10:30 तक पढ़ें। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। थ्रू वे टू हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का रास्ता आपको ये चैप्टर दिखाएगा। एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस, बट वी डो नॉट नो वॉट रियल हैप्पीनेस इज। We see so much advertised about happiness, but practically speaking, we see so few people happy. This is because so few people know that the platform of real happiness is beyond temporary things. It is the real happiness that is described in the Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjun. Happiness is generally perceived through our senses. A stone, for instance, has no senses and cannot perceive happiness and distress. प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम हर कोई हैप्पीनेस चाहता है। सब हैप्पीनेस चाहते हैं ना? सब हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो मोस्टली हम सोचते हैं कि शायद हम बाहर जाके दोस्तों के साथ हैंग आउट करेंगे, वी विल फील हैप्पी। और मे बी हम आज सैलरी आई है, चलिए बाहर खाने चलते हैं, या फिर कुछ नया फ़ोन ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो हम शायद हैप्पी हो जाएंगे। हालांकि हम खुश तो होते हैं कि हमने कुछ किया है, कुछ लिया है, कुछ एडवेंचर किया है, लेकिन वो हैप्पीनेस होती है बहुत कम टाइम की, बहुत लिमिटेड होती है। दिस इज़ बिकॉज द हैप्पीनेस इज़ सेंशुअल। वो हमारे सेंसेस के थ्रू हम उनको फील कर पा रहे हैं। जैसे एक पत्थर हो, पत्थर के पास कोई सेंसेस नहीं होते एंड कैन नॉट परसीव हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, इसलिए पत्थर को सुख और दुख नहीं होता। डेवलप्ड कॉन्शियसनेस कैन परसीव हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस मोर इंटेंसली देन अनडेवलप्ड कॉन्शियसनेस। ट्रीज हैव कॉन्शियसनेस बट इट इज़ नॉट डेवलप्ड। पेड़ों के पास भी कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन वो डेवलप्ड नहीं होता है। Trees may stand for a long time in all kinds of weather, but they have no way of perceiving miseries. If a human being were asked to stand like a tree for only 3 days or even less, he would not be able to tolerate it. जैसे पेड़ खड़ा रहता है, पेड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे, सालों साल पेड़ खड़े रहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कह दे कि 3 दिन खड़े होके दिखाओ तुम पेड़ की तरह, तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। द कंक्लूजन इज, क्या इसका तात्पर्य है कि दैट एवरी लिविंग बीइंग फील्स हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। जितनी हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड होती है, उसी डिग्री तक हम क्या करते हैं, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को फील करते हैं, है ना? तो द हैप्पीनेस दैट वी आर experiencing in the material world is not real happiness. If one asks a tree, are you feeling happy? The tree, if it could, might say, yes, I am happy standing here all year. I am enjoying the wind and snowfall very much, etc. This may be enjoyed by the tree, but for the human being, it is a very low standard of enjoyment.
There are different kinds and grades of living entities, and their conception and perception of happiness are also of all different types and grades. Although one animal may see that another animal is being slaughtered, he will go right and on chewing grass, for he has no knowledge to understand that he may be the next. He is thinking that he is happy, but at the next moment he may be slaughtered. जैसे एक हर हर जो लिविंग बीइंग है वो अपने कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग क्या करता है, फील करता है हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस. फॉर एग्जांपल, जो जानवर होते हैं, अगर आप उनको मार दें किसी जानवर को, तो दूसरा जानवर सोचता है कि मैं बच गया, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं भी शायद दूसरा हो सकता हूँ. बिकॉज ऑफ देयर लोअर कॉन्शियसनेस उनके पास हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को फील करने की वो डिग्री नहीं होती है, मतलब बहुत हाई डिग्री नहीं होती है. इसी तरह से द हैप्पीनेस दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट रियल हैप्पीनेस. In this way there are different degrees of happiness, yet all of them, what is the highest happiness? Shri Krishna tells Arjun. Shri Krishna अर्जुन को कहते हैं, this is Gita 6th chapter and 21 श्लोक. ओके, आप सभी नोट करते हैं क्या? नोट करेंगे तो आपको भगवत गीता जो है बहुत ईजिली उसको आप समराइज़ कर पाओगे इन श्लोक्स के तरह, इन श्लोक से. क्यों? क्योंकि जो प्रभुपाद हैं वो अपनी टीचिंग्स में, अपनी बुक्स में गीता के रेफरेंस देते हैं, आपने देखा है. तो जो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है ना, वो आपको मिलेंगे इन बुक्स के अंदर. सुखमात्यंतिकम यत्त दुर्बुद्धिग्राहमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवयं स्थितश्चलति तत्वतः. क्या मतलब है इसका? कि इन दैट जॉयस स्टेट समाधि वन इज सिचुएटेड इन बाउंडलेस ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस realized through transcendental senses, established thus one never departs from the truth. जो नॉलेज की हाईएस्ट स्टेट होती है उसको कहते हैं समाधि. और ऐसी स्टेट में आने के बाद कोई भी व्यक्ति कोई मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस फील नहीं करता है, वो ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस को फील करता है. और ऐसे हैप्पीनेस कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं? ट्रांसडेंटल सेंसेस के थ्रू, जो कि ये मटेरियल कंसेप्शन इस मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड होती है. और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कभी भी सच से दूर नहीं होता है. जो एब्सोल्यूट सच है भगवान, उनसे दूर नहीं होता है. बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस. वन हैज़ टू बी इंटेलिजेंट इफ ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय. Animals do not have really developed intelligence and so cannot enjoy life as a human being can. The hands, the nose, the eyes, the other sense organs, and all the bodily parts may be present on a dead man, but he cannot enjoy. Why not? The enjoying energy, the spiritual spark has left, and therefore the body has no power. किसी को भी enjoy करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बुद्धि है तो हम घर, होटल, 5 स्टार होटल बना लेते हैं. जानवरों के पास बुद्धि नहीं है तो वो क्या करते हैं? वहीं मिट्टी में सो जाते हैं और खुश रहते हैं. उनके लिए मिट्टी में सोना भी हैप्पीनेस है. हमारे लिए हैप्पीनेस कहीं बहुत अच्छे बिस्तर पे सोना होता है, लेकिन उससे भी हम ऊब जाते हैं तो कुछ और अच्छा बना लेते हैं हैप्पी होने के लिए. सो दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज़ वॉट exploiting nature for our sense gratification is not the right way. हमें भगवान को जानना इज़ द रियल हैप्पीनेस. तो एक डेड मैन होता है, एक मरा हुआ व्यक्ति, उसके पास भी सब कुछ होता है, सारे सेंसेस हैं, बट स्टिल वो इन्जॉय नहीं कर सकता है. ऐसा क्यों होता है? द इन्जॉइंग एनर्जी, जो एक्चुअल में इन्जॉयर होता है, जो एक्चुअल रिसीवर होता है सारी चीज़ों का, वो कौन होता है? आत्मा. वो बॉडी को छोड़ जाती है. इफ़ वन लुक फर्दर इन टू द मैटर विद अ लिटिल इंटेलिजेंस, he can understand that it was not the body that was enjoying at all, but the small spiritual spark that was within. अगर हम ध्यान से समझें तो हमें क्या पता चलेगा कि बॉडी तो कभी enjoy
कर ही नहीं रही थी। एंजॉय करने वाला कौन था? आत्मा, जो सूक्ष्म आत्मा है बॉडी के अंदर, जो स्पिरिचुअल स्पार्क है, वो एंजॉय कर रहा था. Although one may think that he is enjoying by the bodily sense organ, the real enjoyer is the spiritual spark. That spark always has the potency of enjoyment. अब जो आत्मा है, आत्मा का क्या नेचर होता है, क्या स्वभाव होता है? हमेशा एंजॉय करने का, हमेशा एंजॉय. इसलिए तो हम हैप्पीनेस को ढूंढते रहते हैं. और कभी ऐसा कोई मोमेंट आ जाए हमारी लाइफ में जब हमें अकेला फील हो रहा है या हम दुखी हैं, तो हम क्या करते हैं? हैप्पीनेस सीख करते हैं यहाँ वहाँ. कोई मूवी दिखाएंगे, कुछ करेंगे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा लगाना क्यों है? क्योंकि वो हमारी जो वो है. अब जैसे जानवर होते हैं, है ना, जानवर के अंदर भी वही आत्मा है, लेकिन वो उनके लिए हैप्पीनेस बहुत लो स्टैंडर्ड होती है ना. तो आत्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको एंजॉय करना है. पोटेंसी है स्पिरिचुअल स्पार्क की कि वो always has the potency of enjoyment, but it is not always manifest due to being covered by the material tabernacle. So this because of this body, the spiritual spark is inside the body. तो हम हमेशा happiness को manifest नहीं कर पाते. Although we may not be aware of it, it is not possible for the body to experience enjoyment without the presence of the spiritual spark. तो सही बात है, जो बॉडी है वो सेंसेस के थ्रू क्या कर रही है? फील कर रही है चीज़ों को, हैप्पीनेस को, डिस्ट्रेस को. लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बिना आत्मा के. आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो शरीर क्या हो जाता है? वही मिट्टी बन जाता है दोबारा से. इफ़ अ मैन इज़ ऑफर्ड, अगर एक आदमी को आप एक बहुत ही सुंदर वुमेन की डेड बॉडी दो, तो विल ही एक्सेप्ट इट? नो, because the spiritual spark has moved out of the body. Not only was it enjoying within the body, but it was. हे राम, आप सभी को इसकी आवाज़ आई क्या? कॉल आ गया मुझे. ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति को, एक आदमी को हम एक ब्यूटीफुल वुमेन की डेड बॉडी दें तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअल स्पार्क था बॉडी के अंदर, वो केवल एंजॉय नहीं कर रहा था बॉडी में रहते हुए, वो साथ ही साथ बॉडी को मेंटेन भी कर रहा था. अब बॉडी को मेंटेन करने वाला जो आत्मा है वो तो बॉडी को छोड़ गया, तो बॉडी सिंपली क्या हो जाएगी? डेट डेट्रियोरेट्स, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी अपने आप ही. इट फॉलोज दैट इफ़ द स्पिरिट इज़ एंजॉइंग, इट मस्ट हैव इट्स सेंसेस ऑल्सो. अगर स्पिरिट एंजॉय कर सकती है, आत्मा एंजॉय कर सकती है, तो उसके सेंसेस भी होंगे. अदरवाइज हाउ कैन इट एंजॉय? द वेदास कन्फर्म दैट द स्पिरिट सोल, ऑल्दो एटॉमिक इन साइज, is the actual enjoying agent. It is not possible to measure the soul, but that is not to say that it is without measurement. An object may seem to us to be no bigger than a point and may seem to have no length or width, but when we perceive it under a microscope, we can see that it has both length and width. जैसे आत्मा होती है, उसको वेदास क्या कंफर्म करते हैं कि जो आत्मा होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन स्टिल एक्चुअल एंजॉइंग एजेंट आत्मा ही होती है. और आत्मा को मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. लेकिन एन ऑब्जेक्ट में लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उसका कोई है ही नहीं मेजरमेंट. मेजरमेंट तो है आत्मा का, लेकिन हम नहीं मेजर कर सकते, ये हमारी कमी है. बट वेन वी जैसे कोई छोटा सा डॉट है, एक छोटा सा डॉट मैंने पेन से बना दिया, कोई कहेगा इसमें कौन लेंथ नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा डॉट है. लेकिन जब आप उसको क्या करोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो आप उसकी बहुत नैनोमीटर आपको उसकी वो दिख जाएगी, लेंथ और ब्रेड्थ. तो उसी तरह से आत्मा के भी मेजरमेंट होते हैं. एन ऑब्जेक्ट में सीम टू अस टू बी नो बिगर देन अ पॉइंट एंड ओके, देन हमें माइक्रोस्कोप के अंदर उसके लेंथ और ब्रेड्थ दिखते हैं. सिमिलरली द सोल ऑल्सो हैज़ इट्स डायमेंशन. सोल के भी डायमेंशन होते हैं, बट वी कैन नॉट परसीव देम. व्हेन वी बाय suit or dress, it is made to fit the body. The spiritual spark must have form. Otherwise, how it is the material body has grown to accommodate it? तो स्पिरिचुअल स्पार्क जो होती है उसकी भी कुछ फॉर्म होती है, नहीं तो कैसे वो मटेरियल बॉडी जो है
हाउ इज़ इट द मटेरियल बॉडी हैज़ ग्रोन टू पर्सन. अब एक मटेरियल बॉडी होती है, वो पहले बेबी होती है ना, फिर वो बड़ी बॉडी बन जाती है, लेकिन आत्मा सेम ही है उसके अंदर, है ना. द कंक्लूजन इज दैट द स्पिरिचुअल स्पार्क इज़ नॉट इम्पर्सनल. स्पिरिचुअल स्पार्क जो है वो इम्पर्सनल नहीं है, वो एक्चुअल में एक पर्सन है. गॉड भी एक एक्चुअल पर्सन है, और द स्पिरिचुअल स्पार्क भगवान का ही पार्ट होते हुए वो भी एक पर्सन है. इफ़ द फादर हैज़ पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी, तो सन के पास भी दोनों होंगे. एंड इफ़ द सन हैज़ देम, वी कैन कंक्लूड दैट द फादर हैज़ देम. So how can we as sons of God assert our personality and individuality and at the same time deny them to our Father, the Supreme Lord? Okay, तो जैसे हमारे परमपिता भगवान है, वैसे ही हम भी हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वो भगवान है और हम आत्मा है, और मतलब आत्मा और परमात्मा है. तो भगवान भी एक एक्चुअल पर्सन है, उसी तरह से आत्मा भी एक इंडिविजुअल पर्सन है. ओके, सो हाउ कैन वी एज सन्स ऑफ गॉड एजर्ट आवर पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी एंड एट द सेम टाइम डिनाई देम टू आवर फादर्स द सुप्रीम लॉर्ड. हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि हम हैं लेकिन भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान है तभी हम हैं. भगवान के अंदर वो क्वालिटीज़ है, इंडिविजुअलिटी है, इसलिए हमारे अंदर भी है. अब अतीन्द्रियम means that we have to transcend these material senses before we can appreciate real happiness. हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन मटेरियल सेंसेस को हमें ट्रांसेंड करना पड़ेगा, इनसे पार निकलना पड़ेगा, बिफोर वी कैन अप्रिशिएट रियल हैप्पीनेस. जैसे पहले हम मतलब एक्चुअल हैप्पीनेस तक पहुंचने से पहले हमें इन मटेरियल सेंसेस को पार करना पड़ेगा. रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चित Atmani. The yogis who are aspiring after spiritual life are also tasting enjoyment by focusing on the super soul within. जो योगी होते हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ, आर ऑल्सो टेस्टिंग एन्जॉयमेंट by focusing on the super soul within. If there is no pleasure, if there is no enjoyment, then what is the point of going to so much trouble to control the senses? अगर सेंसेस को कंट्रोल करके अल्टीमेटली हमें कुछ ना मिल रहा होता तो क्यों कर रहे होते. जो योगी हैं, जो चाहते हैं भगवान से जुड़ना, वो क्यों चाहते हैं अगर उसमें कुछ हैप्पीनेस ही ना होता, कुछ होता ही नहीं वहाँ पे, तो देयर इज़ अ पर्पस. What kind of pleasure are the yogis relishing if they are taking so much trouble? That pleasure is anant, endless. That pleasure is endless. How is this? The spirit soul is eternal and the Supreme Lord is eternal. Therefore, reciprocation of their loving exchange is eternal. जैसे स्पिरिट सोल जो है वो एटर्नल है, एटर्नल मतलब नेवर एंडिंग, वैसे ही भगवान भी क्या है, एटर्नल है. एटर्नल मतलब नेवर एंडिंग. भगवान की ना बिगनिंग है ना एंडिंग है, वो हमेशा से है, हमेशा से रहेंगे. और बीइंग पार्ट ऑफ भगवान, हम भी भगवान के पार्ट हैं, भगवान के फ्रैगमेंट हैं, तो हम भी हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे. इसलिए कहते हैं ना, आत्मा अविनाशी है. देयरफॉर रेसिप्रोकेशन ऑफ देयर लविंग एक्सचेंज इज एटर्नल. इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों में जो लविंग एक्सचेंज होता है, जो भक्ति होती है, भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं और उसी भक्ति के रेसिप्रोकेशन में जो भगवान का प्यार मिलता है, दैट इज एटर्नल, दैट इज एंडलेस, अनंत. वन हु इज एक्चुअली इंटेलिजेंट विल रिफ्रेन फ्रॉम द flickering sensual enjoyment of this material body and fix his enjoyment in spiritual life. His participation in spiritual life with the Supreme Lord is called Ras Leela. तो जो हमारा वन हु इज़ एक्चुअली इंटेलिजेंट, जो सच में इंटेलिजेंट है, वो क्या करेगा, वो इन सेंशुअल एन्जॉयमेंट को क्या करेगा, छोड़ेगा और अपने आप को फिक्स करेगा स्पिरिचुअल लाइफ के एन्जॉयमेंट में. हिज पार्टिसिपेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ विद द सुप्रीम लॉर्ड इज कॉल्ड रासलीला. जो उसका पार्टिसिपेशन होता है आध्यात्मिक जीवन में भगवान के साथ, उसको क्या कहते हैं, रासलीला. We have often heard Krishna's Ras Leela with the cowherd girls in Vrindavan.
That is not like ordinary exchange that take place between these material bodies. Rather, it is an exchange of feeling through spiritual bodies. One has to be somewhat intelligent to understand this. For a foolish man who cannot understand what real happiness is, seeks happiness in the material world. तो इसको समझने के लिए जो भगवान और भगवान के भक्तों में जो लविंग एक्सचेंज है, उसको समझने के लिए वी नीड टू बी इंटेलिजेंट. हमें थोड़ा समझदार होना पड़ेगा, आध्यात्मिक नॉलेज थोड़ी गेन करनी पड़ेगी. एक मूर्ख व्यक्ति के लिए हु कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट रियल हैप्पीनेस, जो नहीं समझ सकता कि रियल हैप्पीनेस क्या है, वो क्या करता है, हैप्पीनेस को कहाँ ढूंढता है, इस भौतिक जगत में ढूंढता है. इन इंडिया देयर इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन हु डिड नॉट नो. तो एक व्यक्ति होते हैं जिनको पता नहीं होता कि शुगर केन, गन्ना क्या होता है. तो कोई उनको कहता है कि गन्ना बांस की तरह दिखता है और वो मीठा होता है टेस्ट करने में. तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, दुनिया भर के बांस बांस चूसते हैं. बांस, अब बांस को चूस के कभी मीठा लग सकता है? नहीं लग सकता. तो ये मैं आपको थोड़ा सा कोई इसलिए बता दिया क्योंकि जिससे हम जल्दी भी ख़त्म करें, है ना. तो उन्होंने पूछा वो कैसे दिखता है, तो उन्होंने कहा बैम्बू रॉड जैसा दिखता है. तो उन्होंने क्या करा, हर तरह के बैम्बू रॉड को च्यू करने लग गए. लेकिन हाउ कैन ही बिगिन टू एक्सपीरियंस द स्वीट ऑफ शुगर केन. वो गन्ने की मिठास तो मिल ही नहीं सकती. सिमिलरली वी आर ट्राइंग टू गेट हैप्पीनेस एंड प्लेजर, बट वी आर ट्राइंग फॉर देम बाय च्यूइंग दिस मटेरियल वर्ल्ड. हम हैप्पीनेस, अब क्योंकि हम आत्मा है, हमारा नेचर तो है खुश रहने का, इसलिए हम खुशी तो ढूंढेंगे ही सही. तो जो दिखता है वहाँ से ढूंढते हैं. दिखती क्या है, भगवान की माया. तो माया में उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं, क्योंकि दिखी हो रही है इसलिए उसमें उलझते जाते हैं. लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, वो बैम्बू है जिसमें से कभी भी शुगर केन की स्वीटनेस नहीं मिल सकती, एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती. बट वी आर ट्राइंग फॉर देम बाय चूइंग द मटेरियल बॉडी. therefore there is no happiness and no pleasure. For the time being there may be some little feeling of pleasure, but that is not actual pleasure, for it is temporary. It is like a show of lightning which we may see flashing in the sky, that may momentarily seem like lightning, but the real lightning is beyond that. Because a person does not really know what happiness is, he deviates from real happiness. तो क्योंकि व्यक्ति नहीं जानता है कि एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, एक्चुअल पर्पस क्या है लाइफ का, तो वो डेविएट हो जाता है. और कौन पर्सन डेविएट होता है, दोज हु डोंट हैव नॉलेज. द प्रोसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग वन सेल्फ इन रियल हैप्पीनेस इज प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. रियल हैप्पीनेस में खुद को इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस को कहते हैं कृष्ण भावनामृत. बाय कृष्ण भावनामृत वी कैन gradually develop our real intelligence and naturally enjoy relishing spiritual happiness as we make spiritual progress. जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे वैसे हम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को रिलिश करना स्टार्ट करते हैं नेचुरली. अगर हम भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वो हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी इनिशियली, क्योंकि हमारा मन में बहुत सारी कंटैमिनेशन है ना, बहुत कंटैमिनेटेड मन है, बहुत मटेरियली कंटैमिनेटेड है. तो हमें नहीं समझ आएगा कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है. लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे विल स्टार्ट रिलिशिंग स्पिरिचुअल हैप्पीनेस. एज वी बिगिन टू रिलिश स्पिरिचुअल हैप्पीनेस वी proportionately abandon material happiness. As we make progress in understanding the absolute truth, we naturally become detached from this false happiness. If somehow or other one is prompted to that stage of Krishna consciousness, what is the result? क्या रिजल्ट होता है इस बात का? तो इस बात का रिजल्ट हमें भगवत गीता के अगले श्लोक में पता चलेगा, विच इज़ द 6th chapter and 22nd श्लोक. क्या है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् निस्थो न दुखेन गुरुणामपि विचाल्यते. Upon gaining this, he thinks there is no greater gain. जो भगवान की नॉलेज को पाता है, जो मटेरियल डिटैचमेंट एक्सपीरियंस करने लग जाता है, जो भक्त मटेरियल डिटैचमेंट एक्सपीरियंस करने लग जाता है,
और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस फील करता है, वो सोचता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, उसको ये रियलाइजेशन मिल जाता है। बीइंग सिचुएटेड इन सच अ पोजीशन वन इज़ नेवर शेकन। क्योंकि आप देखिए, आपको आपको कुछ हैप्पी लग रहा है करना, फिर आपने कुछ और ट्राई करा, आपको वो और ज़्यादा हैप्पी लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप आध्यात्मिक ग्रोथ करते हो, अपनी भगवान के बारे में जानते हो, भगवान से जुड़ते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तब आपको जो खुशी मिलती है वो उन सारी खुशियों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। और आपको क्या लगता है कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी हिलता नहीं है उस रास्ते से। हालांकि हो सकता है माया के कारण वो कभी कभी गिर जाए अपने रास्ते से, लेकिन दोबारा उठ खड़ा उसी रास्ते पे चलेगा। क्यों? क्योंकि असली खुशी वहीं मिली उसको। इवन इन द मिडेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी, बहुत डिफ़िकल्टी में भी वो हिलता नहीं है। ओके, व्हेन वन अटेन्स दैट स्टेज, जब कोई ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है, तो सारे दूसरे अचीवमेंट क्या लगते हैं? किसी काम के नहीं लगते, इनसिग्निफिकेंट। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू अचीव सो मैनी थिंग्स। अमीर होना चाहते हैं, अच्छी सुंदर वाइफ चाहते हैं, या हस्बैंड चाहते हैं, या फिर हम बहुत फेमस होना चाहते हैं, ब्यूटीफुल होना चाहते हैं, नॉलेजेबल होना चाहते हैं, एट्सेट्रा। हम बहुत कुछ चाहते हैं, बट एज सुन वी are situated in Krishna consciousness, we think, oh, no achievement is better than this. Krishna consciousness is so potent that a little taste can save one from the greatest danger. अगर कोई भक्ति को इतना सा भी छूता है ना, तो बहुत डेंजर से बचता है। ऐसा क्यों? As one begins to relish the taste of Krishna consciousness, he begins to see other so-called enjoyment and attainment as flat and tasteless. जो भगवान के कृष्ण भावनामृत में सुख महसूस करता है, वो सारे सो कॉल्ड एन्जॉयमेंट को क्या मानता है कि ये तो टेस्टलेस है, इनमें कोई स्वाद ही नहीं है, इनमें कुछ मज़ा ही नहीं है। एंड इफ वन इज सिचुएटेड फर्मली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द ग्रेटेस्ट डेंजर कैन नॉट डिस्टर्ब हिम। बड़े से बड़ी कोई डेंजर आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता ऐसी सिचुएशंस में, कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। देर आर सो मैनी डेंजर्स इन लाइफ बिकॉज द मटेरियल वर्ल्ड इज़ अ प्लेस ऑफ डेंजर। हमारी लाइफ में बहुत तरह के डेंजर है। क्यों? क्योंकि दिस अर्थ इज़ फुल ऑफ danger. We tend to close our eyes to this, and because we are foolish, we try to adjust these dangers. We may have many dangerous moments in our life, but if we are training ourselves in Krishna consciousness and preparing ourselves to go back home, back to Godhead, we will not care of them. Our attitude will then be, dangers come and go, so let them happen. सही बात है, क्योंकि जो कुछ भी होगा बॉडी के साथ ही होगा, राइट? लेट सपोज किसी का एक्सीडेंट में कोई बॉडी पार्ट एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, बॉडी पार्ट, एंड द इफ द पर्सन इज डिवोटी, द पर्सन विल बी लाइक, ओके, मे बी आई हैव डन सम सिंफुल एक्टिविटीज़ इन माई पास्ट, तो उसका सब हुआ है। आई डोंट हैव माई दिस हैंड बट आई स्टिल हैव माई दिस हैंड, सो आई विल चैंट फ्रॉम दिस हैंड। दिस इज़ द माइंड सेट ऑफ अ डिवोटी। एंड वहीं कोई दूसरा व्यक्ति हो, ओ मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, अब मैं अपने आप को ख़त्म ही कर देता हूँ, सुसाइड ही कर लेता हूँ, है ना? दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो बहुत एक्सट्रीम डेंजर भी आपको क्या लगेंगे? ओके, वॉट एवर इज़ हैपनिंग टू द बॉडी, राइट? द वेरी गुड एग्जाम्पल कौन? प्रेमानंद जी महाराज। उनकी किडनी जो है इज़ नॉट वर्किंग, सो उनको डायलिसिस के थ्रू हेल्प लेना पड़ता है अपने ब्लड को क्लीन करने के लिए। लेकिन आपने देखा है उनको कितने खुश रहते हैं, हमेशा हमेशा बहुत खुश रहते हैं। और उनको देख के आपको कभी नहीं लगेगा कि वो कभी दुखी है। उनसे खुश इंसान कोई नहीं लगेगा आपको। तो वी टेंड टू क्लोज आर आइज टू दिस, एंड बिकॉज वी आर फुलिश वी ट्राई टू एडजस्ट टू दीज डेंजर्स। हम क्या करते हैं? इनसे मुंह मोड़ लेते हैं इन डेंजर से, और हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसे खुशी मिलेगी। हम इन्हीं मटेरियल वर्ल्ड में एडजस्टमेंट करते रहते हैं, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया खुश रहने के लिए। लेकिन उनसे क्या होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस है,
कृष्णा कॉन्शियस है और प्रिपेयर कर रहा है वापस घर जाने के लिए। घर मतलब भगवान का धाम, गोलोक धाम। वी विल नॉट केयर फॉर देम। हम कभी भी डेंजर्स की फिक्र नहीं करेंगे। हम क्या सोचेंगे, डेंजर्स तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये तो नेचर है, यही तो नेचर है इस दुखालयम का। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक this kind of adjustment as long as one is on the materialistic platform and is identifying with the gross body. अगर कोई खुद को ये शरीर मानता है तो उसके लिए ऐसा समझना, ऐसी स्थिति में आना बहुत मुश्किल है, विच इज़ कम्पोज ऑफ पेरिशेबल एलिमेंट्स। तो हमारी बॉडी तो पेरिशेबल एलिमेंट से बनी हुई है, पंच तत्व से बनी हुई है। क्या क्या होते हैं? एयर वाटर फायर, एयर वाटर फायर विंड एंड ईथर। सो इनसे बनी हुई बॉडी इन्हीं में वापस मिल जाती है। आप देखो कितनी वंडरफुल है नेचर, कि नेचर में सब कुछ इन 5 चीज़ों से बना है। वही 5 चीज़ों से मेरी ये बॉडी बनी है, और वही 5 चीज़ों से ये लैपटॉप भी बना है जिससे अभी हम क्लास ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, ये सब कुछ मिट्टी है और सब मिट्टी में वापस मिलना होता है। तो इन चीज़ों की हम क्या फ़िक्र करें? हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम तो आत्मा है, और आत्मा का जो गोल है वो क्या है? भगवान को जानना। तो आप सभी क्योंकि अटेंटिवली सुन भी रहे हैं, आपको पता भी होगा ये बात। इन द सेवेंथ मंथ ऑफ बीइंग इन द वोम ऑफ मदर, माँ के गर्भ में रहते हुए 7 महीने जब हमें हो जाते हैं तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो हम क्या करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, भगवान इस जन्म में हम बहुत अच्छी भक्ति करेंगे, बहुत अच्छी भक्ति करेंगे और आप तक वापस आ जाएंगे। लेकिन बाहर आते क्या होता है? भूल गए कौन भगवान। हम सारी दुनिया भर की चीज़ों को भगवान मान लेते हैं और इस तरह से हम परेशान होते हैं दुनिया में। क्योंकि दुनिया में आप जितना भी भोग करोगे ना, इंद्रिय भोग, उतनी आपको क्या मिलेगी? चिंता। जितना आप भगवान को जानने की कोशिश करोगे उतना क्या मिलेगा आपको? चिंतन। और चिंतन का रिजल्ट क्या होगा? भक्ति भगवान की। आप बस जब आप सोचोगे भगवान के बारे में तब आपको भगवान हेल्प करेंगे उनकी तरफ आने में। तो आवर एटीट्यूड विल बी कि dangers come and go, so let them happen. It is very difficult to make this kind of adjustment as long as one is on a materialistic platform और क्या सोच रहा है कि मैं ये बॉडी हूँ। तो but the more one advance in Krishna consciousness, the more he become free from bodily designation and this material entanglement. कोई जितना कृष्णा कॉन्शियस होता है उसको क्या होता है, वो बॉडीली कंसेप्शन से फ्री हो जाता है और ये जो कर्म के बंधन है इनसे भी मुक्त होता है। इन श्रीमद् भागवतम द मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ ग्रेट ओशन। Within this material universe, there are millions and billions of planets floating in space, and we can just imagine how many Atlantic and Pacific oceans are there. In fact, the whole universe, material universe, is likened to a great ocean of misery. दुखों का सागर है। An ocean of birth and death, जन्म मृत्यु का ओशन है। In order to cross this great ocean of nescience, a strong boat is needed. इस इस ओशन को पार करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस महासागर को, दुख के महासागर को पार करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोट चाहिए। एंड दैट स्ट्रॉन्ग बोट इज द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। वो स्ट्रॉन्ग बोट क्या है? भगवान के चरण कमल। वी शुड इमिडिएटली गेट एब्जॉर्ब अबोर्ड दैट बोट। हमें तुरंत उस बोट पे सवार होना चाहिए। वी शुड नॉट हेजिटेट। हमें ये नहीं सोचना चाहिए थिंकिंग दैट कृष्णाज फीट आर वेरी स्मॉल। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कृष्ण के पैर तो बहुत छोटे हैं। द होल यूनिवर्स इज सिंपली रेस्टिंग ऑन हिज लेग। पूरी क्रिएशन उनके पैरों पर रेस्ट करती है। पूरी क्रिएशन, सारे यूनिवर्सेस, मल्टी यूनिवर्सेस, सारे दुनिया भर के प्लैनेट्स उनके पैरों पे रेस्ट करते हैं। For one who takes shelter of his feet, it is said that the material universe is no more significant than a puddle of water found in the impression of a calf's hoof print. तो ये जो दुखों का सागर है ना, ये कितना बड़ा लगेगा? गोखुर होता है, हमने भगवत गीता क्लास ली थी हिंदी वाली, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो गाय होती है उसके पंजे के निशान को गोखुर कहते हैं। उसमें जितना पानी भरा होता है ना, इतना ही लगेगा, बस इसको पार करना बहुत सिंपल हो जाएगा।
देयर इज सर्टेनली नो डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग ओवर सच अ स्मॉल पडल। इतने से पानी से ऊपर निकलना तो बहुत सिंपल है, तो बस इतना सिंपल कौन बना देगा? भगवान की भक्ति। अब उसके अगले श्लोक पर आ गए हम, है ना। ये 6th चैप्टर जो है, दिस इज ध्यान योग। इस चैप्टर का टाइटल है ध्यान योग, भगवत गीता में 6th चैप्टर का। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचितम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact। तो यही क्या होती है एक्चुअल फ्रीडम? सारे दुखों से एक्चुअल फ्रीडम जो कि मटेरियल कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। हम क्या हैं? बंधे हुए हैं मटेरियल वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ आर अनकंट्रोल्ड सेंसेस। जब तक हमारे सेंसेस अनकंट्रोल्ड रहेंगे तो हम अनकंट्रोल्ड सेंसेस का क्या रिजल्ट होता है कि हम इंद्रिय भोग करते हैं। इंद्रिय भोग करने से क्या होता है? हमारा दुनिया से जो मटेरियल अटैचमेंट है, इंटेंगलमेंट है, वो बढ़ता है। तो जो योगा प्रोसेस है इज़ मेंट टू कंट्रोल दी सेंसेस। योगा प्रोसेस क्या होता है? इन सेंसेस को कंट्रोल करना एंड अल्टीमेटली अपने सारे सेंसेस को भगवान की तरफ लगाना। इफ समवन कैन मैनेज टू कंट्रोल द सेंसेस वी कैन टर्न आवर फेस टू एक्चुअल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एंड मेक आवर लाइव्स सक्सेसफुल। One should engage oneself in the practice of yoga with undeviating determination. Listen very carefully. Okay. One should engage oneself in the practice of yoga with undeviating determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without expecting all material desire born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. Gradually, step by step, with full conviction, one should become situated in trance by meaning of intelligence sustained by full conviction. And thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. तो हमें इंद्रियों का दास नहीं बनना है, माया का दास नहीं बनना है, हमें किसका दास बनना है? कृष्ण का दास बनना है। एंड बाय दिस प्रैक्टिस ऑफ योगा अगर हम अनडेविएटिंग डिटर्मिनेशन के साथ, फेथ के साथ इस पाथ पे चलते रहेंगे तो क्या होगा? हम हमें और क्या करना होगा? सारे मटेरियल डिज़ायर्स को अबैंडन करना होगा जो कि मेंटल स्पेकुलेशन से निकलते हैं। मेंटल स्पेकुलेशन का क्या मतलब है? जब हम दुनिया भर में खोज करने लगेंगे ना अपने खुद के दिमाग से कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हम हमेशा गलत रास्ते पर ही जाएंगे। तो हमें भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को बहुत सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम मेंटल स्पेकुलेशन के रिजल्ट्स को फॉलो करते हैं तब maybe we like having illicit sex but that is not good. Maybe we like eating meat but that is not good. So mental speculation को ना फॉलो करते हुए भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। फ्रॉम वेर एवर द माइंड वैंडर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टडी नेचर। माइंड का नेचर ही होता है, मन बहुत चंचल होता है, उसका नेचर ही होता है कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी क्लास में बैठे बैठे भी हम न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। तो एवरी टाइम यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन टू डिवोशनल सर्विस, बहुत ध्यानपूर्वक, जब भी बहुत ध्यानपूर्वक करिए, बहुत माइंडफुली हमें चैंटिंग करना चाहिए और साथ ही हमें क्या करना चाहिए? बुक रीडिंग भी बहुत ध्यान से करनी चाहिए, है ना। और धीरे धीरे हम अपनी कंट्रोल को वापस अपने सेल्फ पे लाएं। द माइंड इज़ ऑलवेज डिस्टर्ब। मन हमेशा क्या है? डिस्टर्ब्ड है। इट इज़ गोइंग समटाइम्स दिस वे समटाइम्स दैट वे, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा वी लिटरली ड्रैग द माइंड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। योगा प्रैक्टिस से हम क्या करते हैं? दोबारा से मन को कृष्ण की तरफ ले आते हैं। जो मन है strays from Krishna consciousness to so many exterior objects because from this immemorial life after life that has been our practice. Due to this, there may be great difficulty in the beginning when one tries to fix his mind in Krishna consciousness, but these difficulties can all be overcome. अब क्योंकि मन जो है, मन के अंदर क्या है?
चंचलता है, वो यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है, और हमारे सारे कर्मों के कारण हम और उलझ चुके हैं माया के अंदर, क्योंकि जो जितना माया में उलझता है ना, उतना ही भगवान तक पहुँचना उसके लिए मुश्किल होता है। बहुत इजी एग्जांपल आपको समझाता हूँ मैं। जैसे एक ये आपकी एक्चुअल नॉलेज है, इसके ऊपर कवरिंग आ गई है माया की। जितना आप माया में उलझेंगे, ये कवरिंग क्या है, उतनी ज़्यादा लेयर्ड हो जाती है। अब इन लेयर्स को एक एक करके हटाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जितना टाइम आपको लगा है इन लेयर्स को चढ़ाने में, ड्यू टू योर मेंटल स्पेकुलेशन एंड योर सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्या होता है, हम बहुत सारी लेयर्स ले आते हैं। इसलिए भगवान को जानना उतना ही मुश्किल बन जाता है। लेकिन बाय रेगुलर प्रैक्टिस, अगर हम भगवान में अपने मन को भगवान में रखें, सिंसियरली चैंटिंग करें, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ क्या है, पार हो जाती है। इट इज़ बिकॉज द माइंड इज़ agitated and not fixed on Krishna, that it goes from one thought to another. For instance, when we are engaged in work, memories of event that happened 10, 20, 30 or 40 years ago may suddenly come to our mind for no apparent reason. अच्छा, ऐसा किस किस के साथ हुआ है बताइए, कि कभी हम कुछ काम कर रहे हैं और 10 साल, 20 साल, 30 साल पुरानी, खैर इतने बड़े तो हम हैं नहीं, लेकिन कुछ सालों पुरानी जो मेमोरीज है वो हमारे दिमाग में एकदम से आ जाती है बिना किसी रीज़न के। सबके साथ होता है। दीज थॉट्स कम फ्रॉम आर सबकॉन्शियस, एंड बिकॉज दे आर ऑलवेज अराइजिंग, द माइंड इज ऑलवेज एजिटेटेड। ठीक है। तो इस तरह के जो ख्याल होते हैं, ये रेगुलरली हमारे दिमाग में आते रहते हैं, and that is because our mind is always agitated. Agitated means appearing troubled. हमारा दिमाग हमेशा क्या है, ट्रबल्ड है ना, परेशान है। इफ़ वी एजिटेट अ लेक और अ पॉन्ड, हम एक लेक और पॉन्ड में डिस्टर्बेंस करें तो क्या होगा, ऑल द मड फ्रॉम द बॉटम कम्स टू द सरफेस। सिमिलरली व्हेन द माइंड इज एजिटेटेड, सो मेनी थॉट्स अराइज फ्रॉम द सबकॉन्शियस दैट हैव बीन स्टोर्ड देयर ओवर द ईयर्स। तो हमारे दिमाग में क्या है, बहुत गंद भरी पड़ी है, और वो उछल उछल के बाहर आती है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवान में स्थित हैं, लेकिन मन कैसा है, मन के अंदर तो अभी भी गंदगी है, तो वो क्या होती है, कभी कभी बाहर आ जाती है। और पता है क्या होता है, जैसे ही सत्संग छूटा, एसोसिएशन छूटा, चैंटिंग छूटी, देयर इज़ अ हाई चांस कि आप दोबारा से माया के दास बन जाएं। इसलिए आजीवन कभी भी चैंटिंग रीडिंग नहीं छोड़नी चाहिए। हालांकि आप सारी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लें, उन्हीं को पढ़ते रहिए बार 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 बार, जिससे आप कभी भी ये ना बाहर नहीं आए। जैसे ये ऑन द वे टू कृष्णा, आई थिंक आई एम रीडिंग दिस 4th टाइम। मैंने हिंदी भी पढ़ रखा है और इंग्लिश भी पढ़ रखा है, दो दो बार। तो इफ़ वी तो लेकिन अब भी देखो पढ़ रहे हैं तो बहुत नॉलेज मिल रहा है, बिकॉज हमारा नेचर ही होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को। बहुत सिंपल होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है, हमारा जो नॉलेज होती है, उसको माया ले जाती है। तो बहुत अच्छा है अगर आप एक बुक को पढ़ के दोबारा भी पढ़ेंगे ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्योंकि हमारा मन हमेशा परेशान होता है, तो हमें इस तरीके से पुराने थॉट्स आते हैं। एंड सिमिलरली व्हेन द माइंड इज एजिटेटेड, सो मेनी थॉट्स अराइज फ्रॉम द सबकॉन्शियस दैट हैव बीन स्टोर्ड देयर फॉर ओवर ईयर्स। इफ वी डू नॉट डिस्टर्ब अ पॉन्ड, द मड विल सेटल टू द बॉटम। दिस yoga process is the means to quiet the mind and allow all the thoughts to settle. For this reason, there are so many rules and regulation to follow in order to keep the mind from becoming agitated. If we follow the rules and regulation, gradually the mind will come under control. There are so many don'ts and so many do's, and if one is serious about training the mind, he has to follow them. तो कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, माइंड को काम कर सकते हैं, और विदाउट डेविएशन, विदाउट डिस्टर्बेंस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कोई सच में सीरियस हो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, तो उनको फॉलो करना चाहिए। इफ़ वी एक्ट whimsically, what is the possibility of the mind being controlled? When the mind is finally trained to the point where it will think of nothing but Krishna, it will attain peace and will become very tranquil. जब फाइनली क्या होगा, हमारा मन सारी चीज़ों से हटके कृष्ण पे स्थित हो जाएगा, तो हमारा मन कैसा हो जाएगा, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस।
शांत और फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी, भगवान खुद कह रहे हैं गीता के 6 चैप्टर 27 श्लोक में कि द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme and thus he freed from all reaction to past deeds. तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान में स्थित कर लेता है अपने मन को, वो हाईएस्ट परफेक्शन को और ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस को पा लेता है। और उसका क्या होता है, वो रजस के परे होता है। ही रियलाइज हैज़ क्वालिटेटिव आइडेंटिटी विद द सुप्रीम, भगवान के साथ अपने जो संबंध है उसको स्थापित करता है वापस से, और हर तरह के अपने पास्ट एक्शंस, पास्ट कार्मिक रिएक्शन से बच जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप से, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और उससे क्या होगा, आप कार्मिक रिएक्शन से फ्री हो जाओगे। तो यू डोंट हैव टू सफ़र मोर, एक बार बस सरेंडर करो आप भगवान को, और उससे क्या होगा, आप निर्भय हो जाओगे। आपको डर नहीं होगा कार्मिक एक्टिविटीज़ से के रिजल्ट्स के। द माइंड इज ऑलवेज concocting objects for happiness. I am always thinking this will make me happy or that will make me happy. Happiness is here or there. In this way the mind is taking us anywhere and everywhere. इसलिए हमारा मन क्या करता है, हमें यहाँ वहाँ लेके जाता है। It is though we are riding in on a chariot behind an unbridled horse. बिना लगाम के घोड़े जो कि हमारे सेंसेस हैं, वो हमें जहाँ मर्जी आई लेके जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये खाएगा, आजा मेरे यहाँ आजा, एक पैक वैक भी मार लेंगे, हाँ चलो चलो, दोस्त बुला रहे हैं ना, चलो चलो। तो इस तरह से हमारे सेंसेस, क्योंकि हमें लगता है वहाँ जाके हम हैप्पी हो जाएंगे, तो हम यहाँ वहाँ जाते हैं। वी हैव नो पावर ओवर वेयर वी आर गोइंग बट वी कैन ओनली सेट इन हॉरर एंड वॉच हेल्पलेसली। हम कैसे देख रहे हैं, हमारी आत्मा कैसे बैठी है, ऐसे बैठी है, देख रही है, ओ गॉड ये सेंसेस कहाँ लेके जा रहे हैं, ये सेंसेस जहाँ मर्जी आए लेके जा रहे हैं, और हमारी आत्मा क्या है, हॉरर में हेल्पलेसली देख रही है। एज सून एज द माइंड इज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पेसिफिकली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देन द वाइल्ड हॉर्सेस ऑफ द माइंड विल ग्रेजुअली कम अंडर आर कंट्रोल। तो ये जो मन के जो घोड़े हैं जो बिना लगाम के भागे जा रहे थे, ये क्या हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। वी मस्ट एंगेज इन कृष्णा सर्विस एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ in order to keep the restless and turbulent mind from dragging us from one object to another in a vain search for happiness in the temporary material world. तो जब हमें ये रियलाइज़ करना भी बहुत बड़ी बात है कि इस दुनिया में खुशी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ इंसिडेंट्स लाइफ में आएंगे, लगेगा अरे वाह यही तो खुशी है, यही तो मैं चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग इज माया एंड वी आर सराउंडेड बाय माया। दैट इज द वेरी biggest imperfection of this material world, being in this material world, right? तो फिर we must engage in Krishna service every moment in our life, जिससे क्या हो, हमारे जो रेस्टलेस माइंड है, टर्बुलेंट माइंड है, उसको हम यहाँ वहाँ भागने से, मटेरियल वर्ल्ड में खुशी ढूंढने से रोकें। Thus the self-controlled yogi constantly engaged in yoga practice become free from all material contamination. अब ये ख़त्म ही हो गया चैप्टर, काफ़ी देर हो गई है। Thus the self-controlled yogi constantly engaged in yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness and transcendental loving service to the Lord. तो फिर वो ऐसी अनंत खुशी को प्राप्त करता है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे ये टेम्प्रेरी खुशी होती है ना, जब तक चॉकलेट थी तब तक खुशी थी, चॉकलेट ख़त्म होते ही एक और चाहिए, ऐसे नहीं होगा। कृष्णा सर्व्स एज अ पैट्रॉन फॉर वन हु इज़ डिवोटेड टू हिम। भगवान कैसे ऐड करते हैं, लाइक अ पैट्रॉन। पैट्रॉन मीन्स अ पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट टू अ पर्सन। तो भगवान हमें हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द पर्सन हु इज़ डिवोटेड टू हिम, एंड इवन हु आर नॉन डिवोटीज, उनको भी भगवान सब कुछ प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर एवरी फॉलन सोल, एवरी सोल।
When one is in difficulty, his patron save him. कोई भी मुसीबत में होता है तो भगवान उनको बचाते हैं. As stated in the Bhagavad Gita, Krishna is the real friend of every living entity and we have to revive our friendship with him. हमें क्या करना है, उस फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप को क्या करना है, वापस से रिस्टैब्लिश करना है. भगवान हमारे सबके दोस्त हैं. द मेथड फॉर रिवाइविंग दिस फ्रेंडशिप इज द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. By the process of Krishna consciousness, by practice of Krishna consciousness, mundane passionate hankering will come to a stop. जो हम यहाँ जाते हैं ना, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कभी हम अरे ये कपड़े अच्छे नहीं है, नए कपड़े चाहिए, अरे ये गाना तो मैंने पिछली स्टोरी में भी लगाया था, अरे स्टोरी पे इतने लाइक आ गए, समझ गए. तो वो जो मेलो हम डिराइव करते हैं ना आजकल हर चीज़ से, या जिस भी चीज़ से हम खुश होने की कोशिश करते हैं, वो एक स्टॉप पे आ जाता है, उसको फुल स्टॉप मिल जाता है. दिस पैशनेट हैंकरिंग कीप्स अस डाइवोर्स्ड फ्रॉम कृष्णा. तो ये जो दुनिया भर में भटकना है, ये हमें क्या करता है, भगवान से दूर करता है. तो कृष्णा इज़ विद इन अस एंड इज़ वेटिंग फॉर अस टू टर्न टू हिम. भगवान हमारे अंदर ही हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़ के देखें. बट हम क्या हैं, बहुत बिजी हैं. बहुत बिजी हैं किस चीज़ में, इसी दुनिया भर के फलों को खाने में, हमारे कार्मिक रिएक्शन के फलों को भोगने में. दिस पैशनेट कंपल्शन टू एन्जॉय दीज फ्रूट्स मस्ट स्टॉप. जो ये हमारा है ना, जो हम पैशनेटली ये पैसा, ये गाड़ी, ये वो, इनकी जो बहुत तीव्र इच्छा होती है ना हमारे मन में, जब वो हम उसको थोड़ा काम करेंगे तब हम भगवान को जान पाएंगे. और and we must situate ourselves in our real identity as Brahman, pure spirit. तो इस तरह से हम क्या करें, अपने आप को भगवान में स्थित करें, तो हम मटेरियल हैंकरिंग से बच पाएंगे. बहुत प्यारी बुक है ये, बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारे चैप्टर्स हैं. देखिए अगला चैप्टर बहुत अच्छा है हम सबके लिए, बहुत नॉलेजेबल है. द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा. तो कैसे चैंटिंग करना चाहिए, कैसे भगवान को हम जाने, ये हम अगले चैप्टर में जानेंगे. नाउ आप सभी के लिए एक और कुछ चीज़ है मेरे पास. तब तक आप क्वेश्चंस पूछिए, डिस्कशन करिए, बताइए आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो. तो छाया के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है कि छाया मुझे ये कह रही थी कि मेरे पास एसोसिएशन नहीं है डिवोटीज़ का, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है. ये एसोसिएशन है अविरूप, निशिता, शौर्य, अंकुश, तिलकुमारी राय जी एंड सभी, रुचिता, एवरीवन हियर इज़ अ डिवोटी, रितिका. ओके, तो छाया हो गया ना काम? हो गया काम, पर मैं तो इनको जानती ही नहीं हूँ. हाँ, तो धीरे धीरे जानने लग जाओगे आप, है ना. धीरे धीरे जानने लग जाओगे तो फिर क्या है कि कोई बकवास बात तो कोई करता ही नहीं है, सब बात करते हैं बस भगवान के बारे में, भगवान से रिलेटेड ही पूछते हैं. तो क्या है, इन बिना बात किए भी वी ऑल आर शेयरिंग सम एनर्जी, राइट. ये बिल्कुल. अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कम्प्लीटली, अगर हम टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं इन टेक्स्ट बुक का, इन बुक्स का, तब भी हमें ये सुन के भी पता है क्या होता है, हमें हमारा प्योरिफिकेशन हो रहा है अल्टीमेटली. क्योंकि अगर कोई यहाँ बैठा है और वो कोशिश कर रहा है समझने की, भगवान को जानने की, तो भगवान तो ये देख रहे हैं ना कि आप कोशिश कर रहे हो. भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं. तो भगवान क्या करेंगे, आपको अपनी तरफ पुल करेंगे, कोई और रिसोर्सेज भेजेंगे आपके पास, सो दैट आप और बेहतर तरीके से जान पाओ भगवान के बारे में, है ना. तो कोशिश करते रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. है ना. तो साथ है ही मेरे. हरी बोल. हरी बोल. रिजोल्यूशन ऑफ, तो आज कुछ रिजोल्यूशंस लेते हैं हम, है ना. ठीक है, कुछ रिजोल्यूशंस लेंगे.
ठीक है, तो कुछ डिस्कशन नहीं करना है, शायद रजत प्रभु भी नहीं है अब तो यहाँ पे। तो देखिए क्या है कि हम क्या क्या रेजोल्यूशन ले सकते हैं ना। हम रेजोल्यूशन ले सकते हैं डेली चैंटिंग करने का, डेली रीडिंग करने का, एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने का। एंड इतना एक बार के लिए हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए इनफ है। अगर आप डेली चैंटिंग करेंगे, डेली रीडिंग करेंगे और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, साथ ही एक दो रेजोल्यूशंस आप और ले सकते हैं कि बिना बात गुस्सा करना, उसको थोड़ा कंट्रोल करना, है ना। और गाली नहीं देना, गाली नहीं देना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब बोलोगे साफ तभी तो आपका मन साफ होगा, है ना। और ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, हम हमारी प्योरिफिकेशन को थोड़ा बूस्ट अप करेंगे, थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। तो वी ऑल कैन टेक रेजोल्यूशंस। आप इन रेजोल्यूशंस को नोट कर लीजिएगा। कौन कौन यहाँ पे डेली 1 राउंड चैंटिंग करता है, गिव मी अ थम्स अप। ओके, 2 राउंड चैंटिंग कौन कौन करता है, गिव मी अ थम्स अप। अरे ठीक है, 4 राउंड चैंटिंग कौन कौन करता है। ओके, तो एटलीस्ट 2 राउंड चैंटिंग सबको करना है। जो 4 राउंड चैंटिंग करते हैं उनको 4 राउंड करना है। अगर उनको डिफ़िकल्टी नहीं होती है 4 राउंड चैंटिंग करने में, तो प्लीज़ ट्राई टू चैंट 6 राउंड्स। ओके, तो 6 राउंड्स या 8 राउंड्स आप चैंटिंग करिए। 8 राउंड आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो 6 राउंड्स, जो 4 राउंड चैंटिंग करते हैं वो 6 राउंड चैंटिंग करेंगे। और जो बिल्कुल चैंटिंग नहीं करते हैं वो 2 राउंड्स करिए डेली। केवल 15 मिनट्स लगेंगे आपको 2 राउंड चैंटिंग करने में। 15 मिनट्स भी तब जब आप बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो पेस में चैंटिंग कर रहे हैं, है ना। और चैंटिंग के साथ फर्स्ट हमारा रेजोल्यूशन हो गया कि हम डेली चैंटिंग करेंगे। एक और अपना रेजोल्यूशन आप लीजिए कि हम डेली 6 बजे से पहले उठेंगे। डेली 6 बजे से पहले कौन कौन उठता है। बहुत अच्छा है, ठीक है। छाया, 6 बजे से पहले उठना है। हंसी आ रही है छाया को। ठीक है, तो हमें नहीं छः हो बजे से, पाता। नहीं नहीं होगा धीरे धीरे, अभी सो जाना तुरंत से, कल गोविंद देव जी जाना है। तो 6 बजे से पहले सब उठेंगे। और एक और रेजोल्यूशन हम ले सकते हैं कि हम गाली नहीं देंगे। कौन कौन गाली देता है, गिव मी अ थम्स अप। गाली कोई नहीं देगा, है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत मीम्स वगैरह सब गाली वाली आती है, बहुत गंदे कंटेंट आते हैं, है ना। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा से गाली नहीं दे रहा हूँ, मैंने काफ़ी गाली दी है, खूब गालियाँ दी है मैंने अपने टाइम पे। अब नहीं देता, पहले देता था। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। जब जागो तब सवेरा। तो गाली नहीं देना बहुत ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आपको लगेगा यार मैं क्या ही कर रहा था, है ना। तो बहुत अच्छी बात है आप गाली नहीं देते। देखो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं चैंटिंग करना शुरू करा था ना मैंने, तो आई रियलाइज कि जैसे ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो गाली निकल जाती थी कि चलाना और गाली कुछ। तो क्या हुआ कि मैंने चैंटिंग रेगुलरली करना स्टार्ट किया, और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं बाइक चला रहा था और मेरे सामने एकदम से कोई आ गया, बहुत स्पीड से बाइक लेके यूं गया एकदम से, जैसे बहुत बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो जाता। तो मैंने ऐसे बस ऐसे पागल बोला, पागल, है ना। तो और उस पागल की जगह में पता नहीं क्या क्या बोलता था पहले, तो ये थोड़ा धीरे प्योरिफिकेशन होते होते पागल तक आ गया। अब पागल भी नहीं बोलता। अब ऐसे मन में सोचता हूँ ये भगवान क्या लोग हैं, और आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। तो अब क्या है कि किसी के लिए बुरा नहीं निकलता है, क्योंकि हर कोई ये भगवान का डिवोटी है कहीं ना कहीं, तो सब में भगवान है। तो किसी के लिए कोई हेट भी नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे हमें चैंटिंग ही अल्टीमेटली, तो जो हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, चैंटिंग, है ना। चैंटिंग कैसे करना चाहिए, बहुत अटेंटिवली, बहुत माइंडफुली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैंटिंग करें तो पूरा ध्यान सुनने में लगाएं, पूरा ध्यान सुनने में। और सुनते सुनते कभी आपको लगे ना कि मन इधर उधर भाग गया, दोबारा खींच के मन को हमें लेकर आना है भगवान के नाम पे। पहला रेजोल्यूशन हो गया चैंटिंग। अब हम इनको लिख लेते हैं एक बार।
जिससे क्या हो कि याद भी रहे हमें. फर्स्ट रेजोल्यूशन इज चैंटिंग लेट्स से 4 राउंड्स डेली. अब आप इसको नंबर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ना. चैंटिंग 4 राउंड्स डेली, वेकिंग अप बिफोर 6 AM एवरी डे. तो कभी कभी मान सकते हैं कि आप लेट हो गए, लेकिन 6 से लेट नहीं करना है ना. लेकिन ये तो एक लिमिट, मतलब 6 तो हाईएस्ट है. आपको 4 बजे 5 बजे जितना जल्दी आप उठ सकते हो उठ के तुरंत हमें नहा के तैयार होके फ्रेशन अप होके थोड़ा वार्म अप कर लिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, चैंटिंग करो आप तुरंत, है ना. तो ये बहुत बेस्ट है. अच्छा, तीसरा हम रख लेते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे. ठीक है. चौथा क्या रखें? रीडिंग. रीडिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे. तो 30 मिनट्स इसलिए क्योंकि 1 घंटा रीडिंग तो हमारी हो ही जाती है डेली इस रीडिंग सेशन के थ्रू. लेकिन हमें ना क्या करना है कि कभी अगर रीडिंग सेशन स्किप हो जाए तो भी हमें खुद से बुक उठा के पढ़ना है. आपके नियर बाय अगर इस्कॉन टेम्पल्स हों तो आप प्रभुपाद की बुक्स परचेज करिए और पढ़ना शुरू कीजिए अपने लेवल पे, है ना. कि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, है ना. सुनना भी अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन खुद पढ़ना और अच्छा है. और रीडिंग हो गया है, चैंटिंग हो गया है, ठीक है. फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. ये प्रिंसिपल सबको पता है. मांस नहीं खाना, कोई नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध संबंध नहीं बनाना. तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है इनको हाथ जोड़ दो कि भाई दूर रहो, क्योंकि हमें तो भक्ति में एडवांसमेंट करना है. एक बार के लिए हो सकता है कि अगर कोई आप में से रिलेशनशिप में हो तो ना बताए और ना ही उसको छोड़े, लेकिन धीरे धीरे चैंटिंग से सब आपका भला होगा. फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड इसी के अंदर वो अवैध संबंध वाला भी आ जाता है. एंड एक और चीज़ हम डाल सकते हैं, नो अब्यूसिव लैंग्वेज लिख दी है इसमें, वो भी लिख देते हैं. तो इन्हीं को मैं ना कॉपी पेस्ट करके अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, है ना. तो आप उनको अपने पास नोट पैड में सेव कर लीजिए और ध्यान रखिए, हमेशा कहीं ऐसे लिख के टांग दीजिए अपने स्टडी टेबल पे या कहीं पे भी, जो आप बार बार देखें, आपको याद दिलाते रहे कि भाई इस साल इन चीज़ों को फॉलो करना है ना. और विजिटिंग टेम्पल वंस इन अ वीक. एक हफ्ते में एक बार मंदिर जाने के लिए समय ज़रूर निकालिए, है ना. और आप क्या कर सकते हैं? ट्राई टू अवॉइड अनियन गार्लिक. अब कुछ कुछ रिकमेंडेशन है मेरी, मतलब ये तो अवॉइड है, ट्राई टू अवॉइड करा है, इसका मतलब है कि आप खा भी रहे हैं लहसुन प्याज तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट पे सर्कमस्टांसिस पे बहुत मैटर करता है. तो कोशिश करिए, है ना. और ठीक है, इतनी चीज़ें तो काफ़ी है. ट्राई टू अवॉइड अनियन गार्लिक, एक्सरसाइज हो गया है ना. और कुछ कुछ रिकमेंडेशन है, चलिए 8 ही रखते हैं ना. 8 ठीक है, 8 नंबर भी बहुत अच्छा है. तो ये जो है, ये सारे रेजोल्यूशंस जो है ये आपको फॉलो करने हैं ना. सबको बहुत मन से फॉलो करने हैं. एक बार हफ्ते में एक बार तो आप मंदिर जाइए ही जाइए. संडे सैटरडे को टाइम निकाल के जाइए, क्योंकि मंदिर का एनवायरनमेंट जो होता है ना, वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, वो आपको पॉजिटिवली अपलिफ्ट करती है थोड़ा. तो कभी मन में कुछ बुरे विचार आ भी जाएं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मंदिर आपको हील करेगा, है ना. मंदिर जाना भी बहुत ज़रूरी है. भगवान हर जगह है, लेकिन हम हर जगह वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते,
इसलिए मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में एक बार, है ना। ओके, इनफ है। मैंने यहाँ चैट बॉक्स में भेज दिए हैं, मैं ग्रुप में भी भेज दूँगा। इन सारे रेजोल्यूशंस को हमें फॉलो करना है। ओके, सबको क्लियर हो गया है? अब देखिए 48 मिनट्स में न्यू ईयर आ जाएगा। 48 मिनट्स रह गए हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है? कोई अपनी तरफ से? चैट बॉक्स में लिखा है इन्होंने, कुछ पढ़ लो उसको। ऐसा है क्या? What about menstrual cycle? ओके, एक सेकेंड। मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या कह रहे हो आप? मतलब इससे रिलेटेड क्या पूछ रहे हो आप? शायद नाम जप के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीम माला से चैंटिंग कर सकते हो, इवन ऑन, है ना, दोज डेज। सो उससे क्या होता है कि जो तुलसी माला होती है ना, उसको छूना थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन नीम माला से आप चैंटिंग कर सकते हो, या फिर सिंपल काउंटर से आप चैंटिंग कर सकते हो। और उसके अलावा तो बाकी सब आप फॉलो कर सकते हो। अच्छा, मंदिर जाने के लिए अगर आप कह रहे हो तो आई थिंक कि आपको टाइम मिल जाएगा मंदिर जाने के लिए, है ना। तो मंदिर भी नहीं जा सकते हैं हम, है ना। ठीक है, ठीक है एवरीवन, क्या अब हम ठीक है। मीटिंग को एंड कर दें, क्योंकि सबको कल सुबह 6 बजे से पहले उठना है। तो प्रभु जी, मैं कल से मैं आश्रय लूं 8 माला या 10 माला का? 8 माला या 10 माला का आश्रय इस्कॉन टेम्पल से? मतलब मैं, मुझे वो नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं नॉर्मली ऐसे चैंटिंग करूं, मतलब रोज 8 माला ऐसा, या आश्रय लूं, क्या करूं? आश्रय, आश्रय के ना, वैसे मतलब इस्कॉन में एक प्रोग्राम होता है आश्रय प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है कि हम प्रभुपाद को प्रभुपाद का आश्रय लेते हैं। हम एक डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इतने राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप मुझे डिसाइड करके बताओ, अगर आपको 8 माला करनी हो, अगर आप कर सकते हो 8 माला तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 4 माला का आश्रय लेना चाहो तो व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज़ आई विल सेंड यू द प्रेयर और द प्रतिज्ञा, जो आप रिसाइट कर सकते हो, बोल सकते हो कि फ्रॉम नाउ आई विल फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड आई विल चैंट दिस मच राउंड। तो आप मुझे बताइए, 4 माला अगर आप कर सकते हो या 8 करना चाहते हो तो आई विल अकॉर्डिंगली सेंड यू द कंप्लीट PDF। जी प्रभु जी, 8 सही है। ठीक है, तो आप 8 राउंड चैंटिंग, देखिए निशिता माता जी 8 राउंड चैंटिंग कर रही है, इट मीन्स कि हम सबको भी उनसे इंस्पायर होना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए कि हाँ। आई वे I wear a Kanti mala and I am observing Ekadashi fast, but I am also on a menstrual cycle. Does menstruation affect my Ekadashi vrat or my devotion? No, 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 no. That is a natural process. It is not affecting your Ekadashi or anything. लेकिन आपको बस on your menstrual cycle what you have to do is you have to take some precaution कि हम तुलसी को पानी ना दें, है ना, भगवान के हॉल्टर में ना जाएं, मंदिर में नहीं जाएं, और पूजा नहीं करें। लेकिन आपको पता है कि ये कोई वो नहीं होता है, ये बस इसके कुछ रीज़न होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आई थिंक बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। मतलब मेरे को बहुत क्लियरली पता नहीं है कि क्यों रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन आपका फास्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। आप फास्ट करो, बहुत अच्छी बात है ना। और एक और इसी से रिलेटेड कुछ बात थी जो स्लिप हो गई अभी दिमाग से, कि हाँ, अगर मान लीजिए घर पे कोई है नहीं,
भगवान को फूड ऑफर करने के लिए। एंड नाउ भगवान को फूड ऑफर करना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे, है ना। और कोई नहीं है और आप ही हैं, एंड यू आर ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यू कैन डू दैट। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में फूड ऑफर करना एक छोटी गलत बात है देन नॉट ऑफरिंग फूड एट ऑल, है ना। तो अगर घर पे कोई भी नहीं है ना एंड यू आर ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यू कैन स्टिल ऑफर फूड टू भगवान, ठीक है। और अगर कोई और है तो उनको आप पहले बोलिए कि आप ऑफर कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा है आपने फास्ट रखा है, बहुत अच्छी बात है, सबने एकादशी फास्ट करा है। और आज तो छाया ने भी एकादशी फास्ट करा है पहली बार, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी हे जितना छोटा जी निकला है, मेरे को लग रहा है पूरी सब्जी खा ली आज, हो गया। नहीं 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 यार, रखा है ना? वो हाँ रखा है, मैंने रखा है, सागा किया है मैंने, अच्छा चलो बहुत अच्छा है। अब शाम रेगुलरली, को खाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब रेगुलरली चैंटिंग करिए सब, है ना, इन रेजोल्यूशंस को आप फॉलो करिए। और आगे भी अगर हम जुड़े रहेंगे सब साथ, तो हम सब देखेंगे एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए। हम बहुत रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे के थॉट्स, बहुत मैच करेंगे आगे जाके और ज़्यादा। क्योंकि हम फिर डिस्कशन भी बहुत प्रॉपरली कर पाएंगे कि अरे वो वाली बुक तो हमने इतनी बार पढ़ ली, उसमें उस पेज पे वो श्लोक है, वो टीचिंग है, वो एग्जाम्पल है। तो हमारे सबके माइंड जो है वो एकदम लाइक माइंडेड हो जाएंगे हम सब, है ना। तो चलिए हाँ मीटिंग को अब हम एंड करते हैं, इट्स ऑलरेडी 11:18। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, एंड sincerely grow in bhakti, sincerely follow all the things, all regulative principles, chanting and sattvic diet and everything, है ना। I wish everyone grow more in spirituality in 2026. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone, and a happy new year to everyone in advance. Happy New Year, Ankush. Hare Krishna. चलिए अब लीव करते हैं मीटिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या? हरे कृष्णा एवरीवन। मन तो नहीं है जाने का, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम इफ़ वी हैव नथिंग टू डिस्कस। अगर कुछ डिस्कस हम करते तो ज़रूर हम रुकते, है ना। तो और भी हमारे पास तो डेली चांस है डिस्कशन का, है ना। कल अब हम मिलेंगे अगले साल रखेंगे रीडिंग सेशन। ये जोक मैं इतनी बार मार चुका हूँ सुबह से। चलिए, हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल। हरि बोल। टुमारो आई विल सेंड गोविंद देव जी मंगला दर्शन टू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द न्यू ईयर विद गोविंद देव जी मंगला दर्शन। और प्रभु जी मुझे वो पीडीएफ, हाँ डेफिनेटली मैं शेयर करता हूँ आपको, है ना। आप वो बोल सकते हो, कल से ही आप मॉर्निंग में बोलना स्टार्ट कर देना, मैं अभी ढूंढ के आपको भेज दूंगा वो, है ना। जी प्रभु जी। और फिर वो आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Hare Krishna, Prabhuji. Good night. गुड नाइट। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा।